आज हम सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि 10वीं की जो परीक्षा आ रही है और 12वीं की जो परीक्षा आ रही है, इस विषय पर एक उद्बोधन कार्यक्रम रखा गया है कि किस प्रकार छात्र तैयारी करें। मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि 10वीं की परीक्षा आ रही है तो 10वीं की परीक्षा में ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर लेके पढ़ाई करना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट तो केवल आपकी डेट ऑफ बर्थडे देखने में काम आने वाली है। आगे बाद में केवल कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, बोले 10वीं की मार्कशीट से केवल इसकी डेट ऑफ बर्थडे मिला लीजिए, परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। अगर परसेंटेज कम भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को सोच के पढ़ाई कम नहीं करना, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन उस पढ़ाई करने में अगर कुछ कमी रह जाती है और आप नंबर कम आ जाते हैं या हम असफल हो जाते हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी विद्यार्थी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में बार बार कहूँगा कि वो केवल डेट ऑफ बर्थडे देखने में काम आती है। और हाँ, 12वीं के छात्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो 12वीं के छात्र भी ज़्यादा परेशान ना हो। हम लोग क्या है, अंकों के पीछे भागने लगे हैं, व्यवहारिक सोच खत्म कर चुके हैं कि अंक अच्छे आना चाहिए, अंक अच्छे आना चाहिए, अंक अच्छे आएंगे तभी बहुत अच्छा होगा, और अगर अंक हमारे अच्छे नहीं आएंगे तो समाज में हमारी स्थिति निम्न स्तर की हो जाएगी। ऐसा हम लोग सोचने लगे हैं। विद्यार्थी जीवन में उम्र कम है, लेकिन सोच हमने एक अलग प्रकार की बना ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है तो ये नंबर कम जरूर है, लेकिन आपके अंदर व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान होना जरूरी है। 12वीं के नंबर बहुत अच्छे ला लें और बहुत कम आए तो इसका फ़र्क इतना ही होता है कि मार्कशीट में बहुत अच्छे नंबर है तो आप किसी से कहोगे कि मेरी ये पोजीशन रही है, कम नंबर वाला थोड़ा सा दुखी रहेगा। लेकिन मैं जिनके कम नंबर आते हैं उनको भी बता दूं, जो 12वीं के छात्र हैं, कि कम नंबर पे भी नहीं घबराना है, क्योंकि 12वीं के बाद किसी भी एग्ज़ाम में आप जाओगे, चाहे आप नीट के एग्ज़ाम में जाओ, चाहे आप इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में जाओ, या बाद में आप अपना स्नातक कंप्लीट करके कॉलेज की पढ़ाई करके यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम में जाओ, तो आपको फिर से कॉम्पिटिशन में बैठना पड़ेगा और कॉम्पिटिशन में बैठकर ही आपको आगे बढ़ना है। इसलिए 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपकी योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती हैं, इसलिए परेशान ना होएं। केवल ये मार्कशीट आपको अगली क्लास के प्रवेश के लिए दी जाती है। 12वीं के बाद फिर कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। परसेंटेज कम आए तो घबराना नहीं है, असफल हो जाए तो फिर प्रयास करना है। असफलता अगर मिलती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं कि हम असफल हुए तो हमने कुछ और चीज़ें सीखी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो एक बात हमेशा कहते थे कि अगर ज्ञान को खोजना है तो कक्षा की अंतिम बेंच पर जाइए। अगर ज्ञान को खोजना है तो कक्षा की अंतिम बेंच पर जाइए, क्योंकि उन्हें पता है कि अंत में जो बैठता है वो बड़ा ज्ञानी होता है। क्योंकि आगे बैठने वाले तो पुस्तकीय ज्ञान वाले होते हैं, जो अपना होमवर्क करके लाते हैं, सर आज पूछना है, सर आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा होता है ना क्लास में। लेकिन अंत में जो बैठे होते हैं, लंच के पहले टिफिन ख़त्म कर देते हैं बच्चे, टीचर को पता भी नहीं चलता, हाथ में हुनर है उनके में। और भी तमाम बात, अपना नंबर आएगा तब तक तो पीरियड हो जाएगा, तो हमें कहाँ बैठना है। तो अंत में बैठने वाला व्यक्ति का बौद्धिक विकास बहुत हो जाता है, हो सकता है किताबी विकास ना हो। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि 10वीं की मार्कशीट केवल और केवल डेट ऑफ बर्थडे देखने में काम आएगी। 12वीं की मार्कशीट में ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम नंबर आ रहे हैं तो उदास नहीं होना, क्योंकि 12वीं के बाद भी फिर आपको किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, या आप प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी पीसीएस के माध्यम से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब उदास तो नहीं रहोगे ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि उदास नहीं होना है, डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि मार्कशीट तो दोबारा भी प्राप्त की जा सकती है अगले वर्ष। लेकिन अगर आप परेशान हो गए तो जो समय निकल गया आपका वो दोबारा प्राप्त नहीं होगा। जीवन एक बार मिला है, बहुत अच्छे से जीना है और डट कर मुकाबला करना है, डट कर मुकाबला करना है। सभी लोगों को ये परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़ाई करने के बाद अपना 100% देने की कोशिश करिए। रिजल्ट जो आएगा वो हम सब लोगों को स्वीकार होना चाहिए, माता पिता को भी स्वीकार होगा और बच्चों को भी स्वीकार होगा और शिक्षकों को भी स्वीकार होगा। हम नए आयाम लिखेंगे, इसलिए पुनः सभी को फिर से परीक्षा की
पुनः बधाइयाँ।